चलो सीधे पढ़ लेता हूं। अवध ज्ञान के 6 भेद किसके होते हैं? किसके होते हैं? अवध ज्ञान में ये 6 भेद कहे गए हैं, तो किसके कहे गए थे अवध ज्ञान? अवध ज्ञान तो देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। एक मिनट, एक एक करके। अवध ज्ञान है ना, अवध ज्ञान 3 प्रकार का, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। तो किसके भेद हैं? 6 भेद। किसके? किसके भेद है बोलो? देशावधि के। किनके होते हैं? कोई ना कोई तो सही निकलेगा ही। 6 भेद जो हैं देशावधि के ही होते हैं। सर्वावधि, परमावधि ना तो अनुगामी है, ना अनवस्थित है, और ना ही वर्धमान है, ना ही वान है, वो अवस्थित होता है। सर्वावधि, परमावधि एक अवस्थित होता है, एक बार होने के बाद फिर घटता बढ़ता देशावधि। देशावधि में भी देवों के नहीं होते। बहुत क्षयोपम निमित्ता षड विकल्पा। हाँ, शेषाणा नहीं। पहले तो बताओ क्षयोपम निमित्त से भाव प्रत्यो बदर देवनारकाणाम, उनमें तो नहीं गए भेद। कहाँ 6 विकल्प कहाँ गए? बोलो। क्षयोपम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम। शेषाणाम है ना मनुष्य त्रियंचों के। अब मनुष्यों में शेषाणाम त्रियंचों को कैसे ले लें हम? तो त्रियंचों में से 6 घटेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन त्रियंचों में भी है अवस्थित अनवस्थित, उनमें भी घटता है। हीमान और वर्धमान वहाँ अवस्थित है। भोग भूमि जीवों का, देवों का, इनका अवस्थित ज्ञान होगा, उनका निश्चित है इतना ही है, तो जीवन तक इतना ही रहता है। उनका क्षोभसम निमित्त नहीं है। हाँ,
तो क्षयोपशम निमित्त से होता है, क्योंकि क्षयोपशम वाला जो है गुण प्रत्यय है। सिन्हा ने कहा था ना, सम्यक दर्शन आदि गुणों की हीन दिखता से हीनादिक अवध ज्ञान होता है। इसी में आया था। कर्म भूमि मनुष्यों में 6 पाए जाएंगे, त्रियंचों में 4 पाए जाएंगे। त्रियंचों के जो है पहला विकल्प अनुगामी नहीं होता। त्रियंच कोई भी अवध ज्ञान लेके नहीं आएगा, और वो अनुगामी वर्धमान वर्धमान अवस्थित अनवस्थित अननुगामी अननुगामी तो होगा। अननुगामी नहीं, अननुगामी का अर्थ यहीं छोड़ देगा। अनुगामी त्रियंचों में लेके नहीं आएगा, लेकिन इसलिए तो कह रहा हूं कि वहां अनुगामी शब्द जो अननुगामी नहीं होगा। अननुगामी हो सकता है, अनुगामी नहीं होगा। 6 विकल्प के नाम गिनाओ। तो अवस्थित होगा, अनवस्थित होगा, हीमान होगा, वर्धमान होगा। मात्र एक अनुगामी नहीं होगा, लेके कोई नहीं आएगा वहां त्रियंचों में। क्योंकि देव जो है त्रियंचों में देव आएगा तो नियम से मिथ्या दृष्टि आएगा। मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान अनुगामी नहीं होता है, इसलिए बाकी सब ज्ञान 5 विकल्प त्रियंचों में हो सकते हैं। नहीं, सम्यक दर्शन आदि की वृद्धि है ना। सम्यक दर्शन आदि नीचे से गुण स्थान लगा लो ना, वहां तो अवध ज्ञान लगाना ही क्षयोपशम है, तो वहां बढ़ता हुआ चला जाएगा। 12वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ अवध ज्ञान हो सकता है। 6ठे गुण स्थान में अवध ज्ञान कम था, सप्तम में ज्यादा होगा, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 12वें में बढ़ता है। क्षीण होते हैं बढ़ता जाएगा, बढ़ सकता है। बढ़ेगा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं कि ज्ञान बढ़ना ही चाहिए, बढ़ सकता है। क्योंकि बिना अवध ज्ञान के भी तो 12वां गुण स्थान है कि नहीं। अवध ज्ञान सबको थोड़ी है। तो कर्म भूमि मनुष्य के ही ये 6 भेद हैं। क्षयोपशम नैमित्तिक जो है कर्म भूमि में भी होगा, कर्म भूमि में होगा, और वो भी चौथे काल में मूल रूप से। पंचम काल में अपवाद है, कोई कर्म भूमि है चौथा काल। पंचम काल में अपवाद है। वैसे त्रिलोक परिणति काल में तो हर 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद एक को अवध ज्ञान बताया है। उपकल्की को अवध ज्ञान होगा। महाराज कल्की को होगा कि मुनि महाराज को होगा? मुनि महाराज। अवध ज्ञान मुनि महाराज को होगा। जैसे वो ग्राथ त्रिलोक परिणति में जो दिया है कि वीरांगज नाम के मुनिराज होंगे, पंगुश्री नाम की आरिका होगी, और 2 श्रावक। तो वो श्रावक क्या करेंगे, महाराज के हाथ का ग्रास लेंगे तो उनको आश्चर्य प्रकट होगा कि भाई ऐसा आज तक नहीं हुआ, अब कैसे हो रहा है, अब क्या होगा। तो उनको अवध ज्ञान प्रकट हो जाए। फिर वो तीनों को बताएंगे कि बस का धर्म का अंत आ गया है, तीनों समाधि, 4 समाधि ले लेंगे। 3 दिन समाधि लेकर उस दिन के बाद वो हार को नहीं उठेंगे। उस दिन के बाद मतलब आहार को नहीं उठेंगे। फिर वो समझ लेते कि अब कुछ भी मतलब नहीं है। लेकिन हमारे से 21 कल्की और 21 उपकल्की जो होते हैं, तो उनमें जो मुनि महाराज होते हैं, मतलब उस समय, तो क्या उस समय नहीं होता होगा उनको? होता है, त्रिलोक परिणति तो दिया है। तो हर 1000 साल के बाद अवध ज्ञान का उल्लेख उन्होंने किया, कल्की उपकल्की का। लेकिन कल्की उपकल्की घटित नहीं हो रहे हैं। आज मान लो 2500 वर्ष हो गए, तो कम से कम 2-3 महाराजों को तो होना चाहिए, उनका ज्ञान तो होना चाहिए अपन को। और ऐसा जैसा वो कह रहे हैं ऐसा अभी तक घटित हुआ ही नहीं है कि राजा ने आकर के ग्रास उठा लिया हो, ऐसा अभी तक तो इतिहास मिला नहीं। मतलब सबके साथ ग्रास उठाने का नहीं होता होगा, और तो क्या बहुत कल्की उपकल्की भी यही है।
अच्छा, और कल की उपकल की जो परिभाषा है वो घटित ही नहीं हो रही। वो क्या था धर्म का कल की, हाँ, वो तो लास्ट वाली है। हर 5,000 साल में एक कल की होगा जो धर्म का नाश करेगा, उपकल की होगा जो धर्म की स्थापना करेगा। तो ये ऐसा कोई देखने में नहीं आ रहा राजा। कल्कि का 500 साल तक कल्कि का बताया और 500 साल तक उपकल की। उपकल की धर्म को बढ़ाएगा, कल की धर्म को धीरे धीरे नाश करेगा। पहली बात तो 500 साल में एक कल की होगा नहीं, तो कितने कल की, उसको 50 60 70 80 साल की उम्र होगी, 100 साल की मान लो। तो वो अकेला मात्र 2 आचार्यों ने लिया, तो लोह परिणतिकार ने ही पहले लिया। इसका वर्णन और कहीं आया नहीं, और परिभाषा घटित नहीं होती वो, या देखने में नहीं आ रहा है आजकल अपने। इनका भाव प्रत्यय ही मान्य किया, पर उल्लेख नहीं किया। भाव प्रत्यय इसलिए नहीं किया कि उल्लेख नहीं किया कि भाव प्रत्यय। कोई भोग भूमि अवध ज्ञान लेके नहीं जाता, वहां उनको 49 दिन के बाद अवध ज्ञान प्रकट होता है। नहीं, कई आचार्य भोग भूमियों को अवध ज्ञान मानते भी नहीं। नहीं, भाव प्रत्यय उनको भोग भूमियों में अवध ज्ञान कई आचार्य मानते नहीं है। आगे भोग भूमि में अवध ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन कई स्थानों पर मति श्रुतियां। कुलकरों को अवध ज्ञान की चर्चा है। कुलकर अवध ज्ञान से जानकारी समाधान कर। तीर्थंकर के माता पिता को भी अवध ज्ञान होता है, उसी से जान के वो 16 स्वप्न बताते हैं। देख लिया उनका, उन्होंने उपयोग लगाया होगा तो देख लिया होगा, नहीं लगाया होगा तो हाँ, तो देख लिया होगा तो फिर अब समझाने की क्या जरूरत, वो तो लड़नी है। तीनों शर्वार सिद्धि से आए थे। अच्छा, सब सुन गए तो ठीक है, चलो मान लिया। जब लड़ाई हुई तब तो अभिज्ञान था। क्योंकि हवा समोसन में तो पहले होके आ गए, जब वो विजय को जा रहे थे तो उस समय तो दोनों ने अवध ज्ञान नहीं लगाया। नहीं, क्रोध में इतने थे कि अवध ज्ञान लगा लेते, दोनों अवध ज्ञान लगा लेते कि बात क्या है, पर किम करता मूढ़ बुद्धि। जब कर्म का उदय आता तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। 8 महीने तक कोई अवध ज्ञान नहीं लगा रहा है। माता पिता को अवध ज्ञान, भरत बाहुबली को अवध ज्ञान, कि सब देव क्या चाह रहे हैं, सब देव घूम रहे हैं, सब में कोई अवध ज्ञान नहीं लगा के देख रहा है। एक दिन नहीं, 8 महीने तक, 7 महीने 8 दिन, एक ने सौधर्म नहीं लगा रहा है। भरत बाहुबली नहीं लगा रहे दोनों, और वो कर्म से हाथ ठोकते बैठे, पता नहीं आता है भगवान को क्या चाहिए, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है। माता पिता नहीं लगा रहा, नाभि राय को खुद खा रहा। कर्म नहीं करने देगा। ऋषभ देव का कर्म इतना निकाल देते, दिमाग काम नहीं करता। कर्म का उदय इतना ज्यादा खतरनाक है, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। कछु काम का नहीं है, कछु काम का है ही नहीं है, ये तो एक है, ठीक है।
कैसे समझते हो कि हम अवधि ज्ञान लगा? महान आत्माएं क्या है, ज्यादा समझाने उमझाने के चक्कर में नहीं पड़ते। वो जान लेते हैं कि ये निधत निकाचितपना है, टलेगा नहीं। महावीर मारीच की जीव को क्यों नहीं समझाया? ऋषभदेव ने जान लिया था, कुछ भी करो ये इसका निधत निकाचित कर्म बैठा है, ये भटकेगा तो भटकेगा। समझाए करते क्या? महाराज जी स्वयं को समझ में नहीं आता है कि अवधि ज्ञान है। उनको स्वयं को नहीं मालूम कि हमारे पास ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। मालूम लगाया नहीं, पर मालूम भी चल जाए लगेगा तो तभी जब हम लगाएंगे। नहीं तो उनको जब पता है कि हमारे पास है ये क्षयोपशम, उस समय भूल गए, वो भूल गए, ये भूल गया कि हमारे पास अवधि ज्ञान है, ये भूल गया कि मेरे पास अवधि ज्ञान है। परिवार नहीं, सारे देवता भूल गए, देवता भूल गए, स्वधर्म कुबेर आदि कोई एक को भी ध्यान नहीं आ रहा है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय है। कि पर्यायों में केवलस्य, जो केवल ज्ञान कहा गया है, वह सम पर्यायों में क्या होता है? प्रवर्त होता है। सभी में ज्ञान के साथ षष्ठी भक्ति लगा रहे हैं। पदार्थ वो ठीक है, में प्रवर्त होता है। रूपेश वधे तदनंत भागे मना पर्यायस्य, पदार्थ में लगा रहे हैं सप्तमी विषय में, और ज्ञान में लगा रहे हैं प्रवर्त है। ठीक है, केवल ज्ञान का संबंध है, विषय है ना, तो संबंध अर्थ में षष्ठी आती है। पहले कह के आए द्रव्याणि च पर्यायाश्य द्रव्य पर्याया इति इतरेतर योग लक्षणो द्वंद्वा। द्रव्याणि पर्यायाश्य द्रव्य पर्याया, द्रव्याणि च पर्यायाश्य, तो क्या है ये द्रव्याणि? क्या है ये? भी प्रथमा वचन है। पर्याया भी क्या है? प्रथमा का बहुवचन। दोनों पर बहुवचन है, एक नपुंसक लिंग है और एक पुल्लिंग है। तो द्रव्याणि, तो इस प्रकार पर्याय जो द्रव्य है ये क्या है? द्रव्य पर्याय इतरेतर योग लक्षणम। इतरेतर का अर्थ होता है द्रव्य का पर्याय से संबंध है कि पर्याय का द्रव्य से? इतरेतर, यानी द्रव्य का संबंध पर्याय से ऐसा नहीं, पर्याय का संबंध द्रव्य से ऐसा नहीं, दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं। इसको इतरेतर योग कहते हैं, द्वंद्वा। अब इतरेतर द्वंद्व अलग है और द्वंद्व समास अलग होता है। दोनों जिसमें दोनों पद समान हो उसको द्वंद्व है। तद विशेषणम सर्वम ग्रहणम प्रत्येक मवि संबद्धते। तद विशेषणम सर्वम ग्रहणम, यहाँ जो विशेषण है वह सर्व शब्द है, वहाँ अशर्व था, यहाँ सर्व है। प्रत्येक के साथ लगा लेना चाहिए, द्रव्य के साथ भी और सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पर्यायेषु विति जीव द्रव्याणि तावदनन्तानन्तानि तयोः ततोऽप्य नन्तानन्तानि पुद्गल द्रव्याणि च अणुस्कन्ध भेदात् भिन्नानि। जीव द्रव्याणि, जीव द्रव्य तावत अनंतानंतानि, जीव द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत हैं। ततो अपि अनंतानंतानि,
उन जीव द्रव्यों से और अनंत अनंत क्या है? पुद्गल द्रव्य। प्रमाण दो, जीव द्रव्य से पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत हैं। कोई हमें उदाहरण समझाओ कि ये प्रमाण है। कैसे माने अनंत अनंत? हमें तो गिनती तो आएगी, अपन गिन तो सकेंगे नहीं, लेकिन ऐसा तर्क दो जिससे कि बैठ जाए कि जीव द्रव्य से पुद्गल द्रव्य अनंत अनंत हैं। कैसे, कहाँ से जाने? तुम गिन के आए हो क्या? हैं? चौथ लिखा है। अब आप तर्क से सिद्ध करो, तर्क से सिद्ध करो। ऐसा ऐसा चीज बताओ कि जिसमें स्पष्ट हो जाए। स्पष्ट करो। कैसे जाना? तो हम कैसे जाने कि अनंत है? ऐसा उदाहरण दो जो बिल्कुल आगम से फिर तर्क। नहीं, नाम अरे कर्म कर्मण से लगा लो ना। एक वर्गना कितने की है? अनंत द्रव्यों की, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य कितना है? एक परमाणु। कितने परमाणु से एक वर्गना बनती है? तो अपने पास कितनी वर्गनाएं हैं? तो अपने एक जीव के पास ही अनंत अनंत हैं। कितनी वर्गना? और एक समय की वर्गना जो है वही अनंत अनंत रूप है। फिर सारे संसार ये कर्म का सिद्धांत कहता है। और पुद्गल द्रव्यों की जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कर्मों से हम लगा सकते हैं। वो भी आगम में ही है। एक समय में बीज कितना ग्रहण करता है? अनंत अनंत परमाणु। और जीव एक है। हाँ, सिद्धों के अनंत विभाग। हाँ, और अभव्यों के अनंत गुण प्रमाण एक समय बढ़ते, एक समय प्रबद्ध है ये। तो वो वही अनंत अनंत हो रहा है। तदो अनंत अनंतानि पुद्गल ब्राह्मणानि अणुस्कंद भेदानि धर्माधर्म आकाशानि त्रीणि। धर्म और आकाश तीन। कालस्य असंख्य, काल जो है असंख्यात है। पर्याय से त्रिकाल भव, पर्याय हाँ ओहो, पर्याय से त्रिकाल हुआ। प्रत्येकम अनंत अनंतास्तेषु। ये और देखो प्रत्येक की पर्यायों की अपेक्षा से कितना है? पुद्गल राशि से भी पर्यायों की अपेक्षा काल ज्यादा है। अनंत अनंत काल सबसे ज्यादा अतीत, अतीत से ज्यादा भविष्य है। तो काल की पर्याय ज्यादा है। पुद्गल परमाणुओं से भी अनंत अनंत है। प्रत्येकम अनंत अनंत त्रिकाल भवः द्रव्यम पर्याय जातम वाना किंचित केवल ज्ञानस्य विषय भावमति क्रांतामस्ति क्रांतमस्ति। द्रव्य हैं, पर्याय जो उत्पन्न होती हैं, न किंचित केवल ज्ञान से विषय भाव अतिक्रांतमस्ति। केवल ज्ञान के ज्ञान को अतिक्रांत नहीं कर सकती। जितने द्रव्य गुण पर्याय हैं ये कभी केवल ज्ञान से बाहर नहीं हो जाने, केवल ज्ञान के अंदर में ही रहेंगी। ऐसा अतिक्रांत, अतिक्रांतम अस्ति ही विषय भावम अतिक्रांत, यानी केवल ज्ञान के विषय के बाहर नहीं है। अतिक्रांत यानी केवल ज्ञान का जो विषय है उससे बाहर नहीं है। अपरिमित महात्मम ही तदिति ज्ञापनार्थम, अपरिमित महात्म तदिति ज्ञापनार्थम शब्द द्रव्य पर्यायेषु। इस केवल ज्ञान के विशेष अतिशय के महात्म को बताने के लिए
सर्वद्रव्य पर्यायुषु शब्द का प्रयोग किया। आह विषय निबंधनो अवधृतो मत्यादि नाम। अब यहाँ पर विषय निबंधनो अवधृतो, विषय के निबंध का उदाहरण हो गया मति आदि का। इदम तो न निर्ज्ञातम एकस्मिन् आत्मनि स्वनिमित्त सन्निधानोपजनित वृत्तिनि ज्ञानानि युगपदेन कति भवति इति उच्यते। मति ज्ञान आदि का स्वरूप जान लिया, विषय जान लिया, लेकिन इदम तो न निर्ज्ञातम, हमें यह ज्ञान नहीं हुआ कि एक साथ जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैं। कैसे कहते तो परिभाषा पूरी पढ़ना। निर्ज्ञातम एकस्मिन् आत्मनि ही स्वनिमित्तम, पर निमित्त नहीं, स्वनिमित्तम सन्निधान है उपजनित, स्वनिमित्त से सन्निधान उपस्थित रहना, किस रूप में रहेंगे, उपजनित वृत्तिनी ज्ञानानी, कितने ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं। युगपत्तेन कति भवति इति उच्यते। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नः चतुर्भ्यः। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नः चतुर्भ्यः। एक आदि ने, एक को आदि करके, भाज्यानि, भाज्यानि यानी किसी को दो किसी को तीन, युगपदे एक साथ चार हो सकते हैं। एक शब्द है संख्यावाची ही, आदि शब्दों अवयव वचन है। एक शब्द संख्यावाची है और आदि शब्द जो है अवयववाची है, यानी एक को अवयव बनाकर। एक आदरेशाम तानी इमानी एकादीनी, एक आदि हैं जिसके, तानी इमानी उनके, यह एक आदीनी कहा जाता है। भाज्यानि विभक्त्यव्यानि, भाज्यानि ने विभक्त करना, युगपदेन एकस्मिन् आत्मनि आकुतः आचतुर्भ्यः। एक साथ एक आत्मा में कितने होते, आकुतः, कुतः है न कितनी सीमा है, आचतुर्भ्याम चार तक की सीमा है। तद्यथा एकम तावत केवल ज्ञानम, यदि किसी को एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा, केवल ज्ञान। न तेन सहन्यानि क्षयोपशम निमित्तानि युगपद अवतिष्ठते। क्योंकि केवल ज्ञान किसी क्षयोपशम ज्ञान के सहयोगी नहीं होता। युगपद अवतिष्ठते, एक साथ वहां पर विराजमान रहता है। द्वे मति सुते, यदि दो ज्ञान है तो मति सुत है, तीन है तो मति सुत अवधि, अथवा मति सुत मनपर्य ज्ञान, चत्वारि मति सुतावधि मनपर्याय ज्ञानानि। यदि चारों हैं तो मति सुत अवधि और मनपर्याय ज्ञान, ये एक साथ पाए जा सकते। न पंच संति, केवल ज्ञान जो है किसी के साथ संबंध नहीं रखता है, नहीं, वो अलग ही रहेगा, क्योंकि वो असाही है। यथोक्तानि मत्यादीनि ज्ञान विपदेश में वो लभन्ते। उतान्य है वो, उतान्य, हाँ, उतान्य
अथः अपि इति अतः आह। उतानी शब्द बनेगा, उतानी उतानी शब्द, ठीक है। हाँ हाँ, क्या आचार्य जी क्या कह रहे थे आचार्य जी? देखो आगम ज्ञान के अनुसार तो कोई भी जीव लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग द्रव्यसुत है कि नहीं? द्रव्यसुत की तो कह रहा हूं मैं। लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग है भाव सुत है कि द्रव्यसुत? द्रव्यसुत। पर्याय पर्याय अक्षर पर्याय समाज उसी से तो अक्षर बनाए हैं। द्रव्यसुत के भेद हैं, पर्याय पर्याय समास ऐसे बनाए जाते हैं, फिर अक्षर पे आ जाते हैं। द्रव्य निगोदिया जीव भी लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग द्रव्यसुत रखता है। द्रव्यसुत का उसका क्षय उपशम है। अपने शास्त्र का ज्ञान नहीं था, बाकी तो सब था। वो सुपा वाले को क्यों बोला बाई क्या फटक रही, इतना बड़ा बाक बोल दिया, ज्ञान नहीं था और क्या हुआ? बच्चा भी बोलता है कि नहीं? बोल रहा है तो शुद्ध ज्ञान है। पशु भी बोल रहे, जो बोल रहे हैं सब शुद्ध ज्ञान से बोल रहे हैं। क्यों नहीं? तो वहीं पढ़ लीजिए अकेले, पर उनके पास शास्त्र की उपाधि नहीं, बाकी तो सब है। वो भी जानते हैं, संगीत प्रवचन सुनते हैं, समूषण में बैठे रहते हैं, भाव भाषण होती है उनकी आवाज। आचार्य से कहना है कि मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान की जरूरत नहीं है। शुद्ध ज्ञान हो कोई नियम नहीं। ऐसे जीव भी हैं जो मति ज्ञान से भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं अंत में। लेकिन राजवार्तिक में ही आया है कि शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का जनक है। शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही केवल ज्ञान होगा। हाँ, और आचार्य महाराज लगाते थे कि मति और शुद्ध ज्ञान कहाँ तक है? अंतिम समय तक, 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक हैं। तो अंतिम समय में किसी का मति ज्ञान हुआ तो ऐसा कहते हैं। हाँ, आचार्य जी कहते थे कि दर्शनोपयोग के मान कुशी का, क्योंकि दर्शनोपयोग का भी स्थान कितना है? नहीं, 12 गुण अंतिम समय। अंतिम समय तक जब है, किसी को अंतिम समय दर्शनोपयोग हो गया, लेकिन वहां ये व्याख्या दी मानेंगे तो फिर जब उन्होंने स्पष्ट कह दिया दर्शनोपयोग 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक है, लेकिन उपयोग रूप नहीं रहेगा। उपयोग रूप नहीं रहेगा। जैसे अवधि ज्ञान 12वें गुण स्थान तक है कि नहीं, लेकिन उपयोग मना पर्याय ज्ञान और लेकिन उसका गुण स्थान कितना है? 12वें। जैसे मति शुद्ध अवधि और मना पर्याय ज्ञान 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक रहते हैं, लेकिन उपयोग में नहीं रहते। ऐसे ही अवधि ज्ञान आदि जो है उपयोग में नहीं रहेंगे। ऐसा क्योंकि वहाँ राजवार्तिक में पूज्य अकलंग स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख कर दिया, शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही केवल ज्ञान होता है। जनक कहा केवल ज्ञान का। हर जी समय सार में दृष्टि संयम परिणाम जो कहा गया है, समय सार के अंतर्गत दृष्टि संयम परिणाम, तो ये इसका हाँ, दृष्टि संयम परिणाम जी निर्विकल्प। जैसे ज्ञान जो दर्शन जो है विकल्प नहीं करता, विशेष को नहीं जानता, सामान जानता है बस, सामान सत्तावलोकन, महासत्ता को जानो बस। ये जीव द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये मत जानो, बस है को विषय बनाओ। नहीं तो फिर ज्ञानोपयोग कैसे निर्विकल्प रूप में होगा? है मत, है बस, है ये सब है। क्या है? विशेष में मत जाओ। जैसे कुंद कुंद स्वामी कहते पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, विशेषता किसमें है? पर्याय में। पर्याय विषयता द्रव्य तो सबका एक सा है। तो कहते तुम सामान विषय बनाओ, वस्तु है बस।
ये पर्याय मत उठाओ, ये श्रावक है, ये त्रियन से, ये भेद मत करो। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा नहीं, अवेदियम अकार्यम चेव, ये पूरी गाथा उसमें इस प्रकार से दी है ना उन्होंने। हाँ, तो मतलब ज्ञान को दर्शन के समान करना, दर्शन के समान करना, दर्शन नहीं करना। नहीं, दर्शन नहीं करना, दर्शन कैसे होगा? दर्शन गुण अलग है, ज्ञान गुण अलग है। दर्शन समान करने का निर्विकल्प, वहाँ उदाहरण में दे दिया। हम कैसे निर्विकल्प रहे हैं, निर्विकल्प की परिभाषा बताओ। बोले भेद मत करो, बस सामान्य सत्तावलोकन करो। अवेदियम यानी कुछ वेदन भी नहीं होता, कार्यम कुछ करने के योग्य नहीं रहता। कुछ नहीं, बात जान रहा है, देख रहा है। ज्ञायक भाव क्या है? दिट्ठी स्वयं भी नाना, बस साक्षीभूत है, साक्षीभूत है, बस मैं देख रहा हूं, बस क्या देख रहा हूं मुझे पता नहीं। पश्चन अभी न पश्यति, देख रहा है बस। ऊपर पूछे क्या देख रहा हूं, मुझे पता नहीं, मैं देख रहा हूं बस। भेद आते ही नियम से हमने पक्षपात कर दिया। और अपने चंद सूर्य महाराज कहते हैं पक्षपात को केवल ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन फिर संक्रांति भी तो बताइए महाराज जी, मतलब वो व्यंजन संक्रांति, अर्थ संक्रांति जो बताते हैं तत्वासुत के अंतर्गत, वो तो सब सविकल्प है, बड़ी शुक्ल ध्यान है। व्यंजन से व्यंजन संक्रांति बताई है, वो दशा को कुंद स्वामी कहते हैं सविकल्प है। तो लेकिन आचार्य जी कहते हैं उपयोग में संक्रांति नहीं बताई है? उपयोग की संक्रांति नहीं कही। उपयोग की संक्रांति कहते मति शुद्ध ज्ञान तो बदलता तो रहता है, वहां विषय की संक्रांति करना है। एक ही शुद्ध ज्ञान का उपयोग अपना है और उसने का को बना लिया, का से खा को बना लिया, लेकिन बराबर चला तो बीच में मति ज्ञान आएगा कि नहीं? जैसे का को विषय बनाया था, अब हमने खा को बनाया, तो खा का अवग्रह या वाय धारणा होगी कि नहीं होगी मन के द्वारा? तो वो तो उपयोग की परिवर्तन इसलिए नहीं कहा कि अपना उपयोग और ये कितने बार बदल जाएगा। सप्तम गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान तक इतना बड़ा उपयोग का काल होता ही नहीं। वो तो बदलेगा बदलेगा, दर्शनोपयोग आएगा, सब आएगा, लेकिन जो विषय बदल रहा है ये विषय की बदल, इसलिए उनको निर्विकल्प नहीं कहा। वो कहते हैं निर्विकल्प दशा है ही नहीं। शंकराचार्य जब एकत्व वितर्क जो शुक्ल ध्यान है उसी ध्यान को ध्यान कहा गया है। नहीं, उसमें कहा ना बीजार्थ तो अर्थ, मतलब अर्थ संक्रांति और मतलब व्यंजन संक्रांति है, योग संक्रांति है, तो तीन की संक्रांति तो कही है, लेकिन उपयोग की संक्रांति का कोई उपयोग संक्रांत करना ही नहीं है। वो तो अपने आप स्वतः ही हो रहा है। नहीं, तो उपयोग के माध्यम से ही तो ये सब पदार्थों का वो कर रहा है ना। तो उपयोग को संक्रांत नहीं करना, वो तो हो रहा है। विषय संक्रांत होगा, जैसे अपनी आंख देख रही है तो देख रही है बस, अब आंखों में जो परिवर्तन चल रहा है, लेकिन विषय को संक्रांत करना, उपयोग से संक्रांत से सविकल्पता नहीं आती, विषय के संक्रांति से सविकल्पता आती है। उपयोग तो निरंतर क्षण बदलता रहता है, उससे कोई अपने आप मति ज्ञान से शुद्ध ज्ञान हो जाए, शुद्ध ज्ञान से मति ज्ञान हो जाए, इससे सविकल्पता नहीं आती। जैसे शुद्ध उपयोग के समय भी दोनों ज्ञान है, तो विषय के माध्यम से सविकल्पता बनती है, सविकल्प विषय से ही बनती है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध हुआ कि सविकल्पता बनी, और ज्ञायक संबंध रहा तो मति ज्ञान बना रहा है, शुद्ध ज्ञान बनना क्या फर्क पड़ता है? मति ज्ञान से भी हम ज्ञेय को जान रहे हैं, शुद्ध ज्ञान से भी जान रहे हैं, और दोनों निर्विकल्प हैं। विषय के भेद तो विषय में है, ज्ञान में भेद नहीं है। तो ज्ञान ही तो विषय बना रहा हमारा, ज्ञान से भेद कर रहा है, ज्ञान में भेद नहीं है। ज्ञान में नहीं, लेकिन ज्ञान के माध्यम से ही तो वो विषय में संक्रांति कर रहा है ना। तो पदार्थ के कारण से विकल्प हुआ है, ना कि ज्ञान में विकल्प आया है। नहीं, उनके नहीं, उनका उपयोग स्थिर है, नहीं आ रहा। वो तो कहने में आ रहा है, कहने में आता है वो षटगुण हानि वृद्धि घटाना पड़ती ना, तो घटा देते, लेकिन वो घटित नहीं हो रहा है। उनके खुद की ये हानि वृद्धि जो है अविभागी प्रतिषेधों की अपेक्षा है। वो गेयों की अपेक्षा मान लो, सर्वक की अपेक्षा षटगुण हानि वृद्धि है, क्योंकि अपन हानि वृद्धि कर रहे हैं तो उनके भी ज्ञान में हानि वृद्धि। एक साथ कितने ज्ञान की स्थिति बनाई?
4 ज्ञान हो गए, पढ़ लिया ये। चत्वारी मति सुत अवधि मन पर्याय ज्ञानी न पंच संति केवल से असहायत्वाद। 5 कभी नहीं होते क्योंकि केवल ज्ञानी असहायत है। इस प्रकार है अर्थ यथोक्तानि मत्यादीनि ज्ञान विपदेशमेव लभन्ते उतानि अर्थ अपि इति अतः आह। अब यथोक्तानि जैसे कहा है मत्यादि का ज्ञान का विपदेश से लभन्ते, ज्ञान का जो विपदेश है यानी आरोप है, ही लभन्ते उतानी अथ अपि इति आता है। ये उतानी नहीं, अन्यथा अन्यथा नहीं निकलेगा इसमें, अन्यथा अपि इति आता। हाँ नहीं अभी तो वो उता उसमें अन्यथा का आ गया, ठीक है। उत अन्यथा अपि इत्यता है। उत यानी क्या वह अन्यथा रूप भी है? हाँ ठीक है। उत यानी क्या वह अन्यथा रूप भी है? क्या सब सम्यक ही होते हैं? अथ यथोक्तानि मत्यादिनी, अब जैसे उक्तानिया ने कहे हैं मत्यादि ज्ञान विपदेश, इनको जैसा अभी सम्यक ज्ञान रूप का विपदेश दिया ना, तो ज्ञान विपदेश ही है लभन्ते, ये हमेशा ऐसे रहते हैं। उत अन्यथा अपनी इत्यतः, क्या वो अन्यथा भी होते हैं? ठीक है। मति श्रुतावधियो विपर्यस्य, मति श्रुतावधियो विपर्यस्य, मति श्रुत और अवधि ये 3 क्या होते हैं? हाँ अब बताओ ये मति श्रुतावधियो कैसे बना दिया? बोलो 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 बोलो। हाँ हो तो ठीक 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 ठीक। यो जहाँ आ जाए। नहीं 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 नहीं, 3 है, बहुवचन है, बहुवचन है मुनिया। यदि दो बनाएंगे तो यहाँ ज्ञान कितने हैं? अवधि मुनिया 3 ज्ञान है तो 2 आएंगे, पहली बात। और दूसरा बात है अवधि ज्ञान है, इकारांत है। हाँ, मुनिया जैसा तो अवधि शब्द है, अवधि शब्द है तो फिर बहुवचन बनेगा मुनिया। अब विसर्ग का ओ हुआ है, विसर्ग का ओ हुआ है। हाँ सब मुनि शब्द षष्ठी का द्विवचन बनाओ, मुन्यो बनता है, मुन्यो। हाँ फिर उसमें ई, हाँ मुन्यो हो। अवध्यो हो यानी मति श्रुता अवध्या, ऐसा पढ़ेंगे। विपर्यस्य, मति श्रुत और अवधि ये विपर्य भी होते हैं, अन्यथा भी विपर्यो। मिथ्या मित इति अर्थः, मिथ्या है, मिथ्या शब्द है। विपर्यो मिथ्या इति अर्थः। अब देखो मिथ्या शब्द है मूल में, इति आ गया। हाँ मिथ्या मिथ्या शब्द बना दो और आगे इति आ गया, तो ये आ गया तो अवर्ण वर्ण ये तो मिथ्ये बन गया। मिथ्या इति अर्थः कुतः? सम्यक अधिकारात्, सम्यक गा को हलंत कर दो, अधिकार होने से। सम शब्द समुच्चयार्थम, विपर्यस्य सम्यस्येति।
यानी दो हो गया विपर्याय और सम्य। कुतः पुनरेषाम विपर्याय, किससे इनका विपर्यायपना होता है? देखो कितनी अच्छी बात है। कुतः पुनः यानी नियम से, ये शाम, कुतः यानी किससे, नियम से, ये शाम विपर्याय, किससे, कुतः किससे, ये शाम विपर्याय से, किससे इनका, ये शाम यानी, ये शाम यानी इनका, इनका विपर्याय किससे होता है? कौन करता है इनको विपर्याय? तो मिथ्या दर्शन ने क्षय कार्य संभव आया संभायाता, मिथ्या दर्शन सह एकार्थम समवायात, यानी मिथ्या दर्शन के साथ में इनका सहपना, किसके ज्ञान ने किसका सहपना कर लिया? सम आयात, समायात है मिथ्या दर्शन जो ज्ञान था वो किसके साथ समवाय कर लिया? मिथ्या दर्शन की संगति करने से ऐसा हो गया। क्षय कार्य समवायात, दोनों ने देखो क्षय कार्य इसका अर्थ है सह एकार्थ, ठीक है। क्षय एकार्थ, दोनों ने मिलकर के एक कार्य किया, दोनों ने मिलकर के कार्य किया, एक कार्य होने से जैसे सरजस कटु सारजस, यहाँ दो का है, राजस्क सारजस्क का तो रजक है ना, रज वाला का प्रत्यय किस में लग रहा है? सारजस्क, रजस्क एक शब्द बना पूरा, रजस्क, रजस नहीं रजस्क, यानी रजस्क यानी क्या? रस से युक्त, कटुहु कटुक, अलाम्बुगत दुग्धवत, कड़वी तुम्बी जो रज से धूल से सहित है, उसमें यदि दूध रख दिया जाए तो वह कड़वा हो जाता है। ननुचा तद आधार दोषा दुग्ध से रस पर्यो भवती, शंकाकार कह रहा है आपका उदाहरण ठीक नहीं है, विषम है, क्योंकि वहां तुम्बी के अंदर दूध रखा गया है, तो क्या यहाँ ज्ञान में मिथ्या दर्शन रखा गया है? क्या मिथ्या दर्शन में ज्ञान रखा गया है? तुमने कहा ना तुम्बी के अंदर दूध रख दिया तो कड़वा हो गया, तो इसमें मिथ्या दर्शन में ज्ञान रख दिया क्या? क्या मिथ्या दर्शन का आधार आदि संबंध है? ऐसा शंकाकार कर रहा है, आपका उदाहरण ठीक नहीं। न तथा मत्ति ज्ञान आदि नाम विषय ग्रहण विपर्या, वैसा मति ज्ञान आदि का विषय ग्रहण करने समय नहीं होता है, यानी आधार आधे संबंध नहीं है। विषय और विषय का क्या आधार आधे संबंध है? विषय विषय संबंध और आधार आदि संबंध कितना अंतर है? दूध का और तुम्भी का आधार आधे संबंध है कि नहीं? विषय विषय नहीं है, लेकिन ज्ञान का और पदार्थ का विषय विषय संबंध है। आप दोनों को एक साथ कैसे घटा रहे हो? बात तो सही है। तथा ही सम्यक दृष्टि यथा चक्षुरादि, देखो कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। तथा ही सम्यक दृष्टि यथा चक्षुरादि भी रूपादि नुपलभ्यते तथा मिथ्या दृष्टि अपनी मति अज्ञान, जैसे सम्यक दृष्टि शुद्ध ज्ञान के द्वारा रूपादि जनत रूपादि को ग्रहण करता है, चक्षु आदि के द्वारा सम्यक दृष्टि भी आंखों से रूपादि को देखता है कि नहीं? अनुलभते, रूपादि
अनुपलब्ध से है, उपलब्ध रूपाधीन। हाँ, मुनीन। हाँ, ऐसा लगा ना। अपन क्या लगा रहे हैं, थोड़ी से चूकने में गड़बड़ हो जाता ना। अब अपना क्या ध्यान चला गया, रूपादि अनुपलब्ध से नहीं, रूपाधीन उपलब्ध से। तो रूपादि आदि आदि रूप चला दो, मुनीन आदीन। हाँ, रूपाधीन उपलब्ध से, रूपादि को कर्म हो गया, उपलब्ध यानी लाभ देता है। तथा मिथ्या दृष्टि अपनी मति अज्ञान है, वो मिथ्या दृष्टि भी आंखों के द्वारा वही रूप रंग देखता है कि अलग देखता है। यथा सम्यक दृष्टि सुतेन रूपादि जानाति नूपयति चा। यथा सम्यक दृष्टि श्रुत ज्ञान न रूपादि को जानता है, निरूपण करता है, वैसा मिथ्या दृष्टि श्रुत ज्ञान न जानाति। यथा च अवधि ज्ञान न सम्यक दृष्टि रूपणो अर्थान अवगच्छति, तथा मिथ्या दृष्टि भी मंगल। वहां सम्यक दृष्टि भी अवधि ज्ञान से जो जानता है, मिथ्या दृष्टि भी अवधि ज्ञान से वही जानता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। मिथ्या दृष्टि भी इस चश्मा को चश्मा ही कहता है, कुछ और कहता है। फिर आप उसी ज्ञान को मिथ्या क्यों कह रहे हैं? अवधि ज्ञान से भी वही जान रहा है। मानो मिथ्या दृष्टि भी जानेगा तो वो भी मिट्टी में जो है वही बताएगा, कुछ और बताएगा। और सम्यक दृष्टि तो दोनों ज्ञान में मिथ्या कहाँ हुआ, ऐसी शंकाकार की शंका है। हो गया ठीक। एक श्लोक और चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने